और संग्राम में आज दो बड़ी खबरें आपको बताने वाला। पूरी दुनिया की निगाहें आज रूस पर कजान में टिकी हुई, क्योंकि ब्रिक्स समिट जिसमें हिस्सा लेने के लिए न सिर्फ भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि ब्रिक्स सदस्य देशों के तमाम बड़े देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। और सभी की निगाहें ब्रिक्स पर इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के बने हुए हैं उसका असर आखिर पूरी दुनिया में जिस तरीके से पड़ रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर आए हैं। और क्या शांति समझौता जिसकी लगातार पूरी दुनिया में जिक्र हो रहा है, उसमें वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री ब्रिक्स से क्या उस समझौते पर मोहर आखिरी लगवा सकते हैं? क्या वहां से कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है? इसलिए पूरी दुनिया इस वक्त ब्रिक्स को देख रही है। और साथ ही आपको बताऊंगा, लगातार हिजबुल्लाह की जड़ें जिस तरीके से इजराइल काट रहा है, एक बड़ा वीडियो जारी किया जाता है और वो बैंक पहले जैसे उड़ाया गया, उसके बाद अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि कैसे उस बैंक के अंदर अपने खजाने को रखा गया था। करोड़ों का यह खजाना हिजबुल्लाह का, जिसे पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया गया है। और साथ ही तैयारी हो चुकी है हमले पर भी। ईरान को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, अमेरिका तक हड़कंप बचा हुआ है, दिखाने जा रहा हूं आपको संग्राम में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहम दौरे पर पहुंचे रूस के कजान में, जहां पर ब्रिक्स में बोस मोदी पहुंच चुके हैं। और सभी इस उम्मीद में, क्योंकि जिस तरीके की भूमिका वर्ल्ड लीडर के तौर पर पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री की रही है, वहां क्या अहम भूमिका वो निभाएंगे, क्योंकि वो बड़े देश जो इस वक्त जंग में, आप रूस की बात कीजिए, रूस जो इस वक्त यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम मुलाकात होनी। इसके अलावा पजिस्टियन जो ईरान ब्रिक्स का सदस्य देश बनता है और उसे सदस्य बनाने में अहम भूमिका भारत की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति पजिस्टियन के साथ भी मुलाकात यहां पर कर सकते हैं। और बड़ी बात यह, एक तरफ रूस और यूक्रेन है जो दोनों देशों के बीच में इस वक्त तनाव बना हुआ है, लगातार युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी युद्ध के मुहाने पर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जब ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस में पहुंचे तो कजान में उनका किस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की गई। पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो इस वक्त यहां पर टिकी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी तैयारियां इस वक्त हो चुकी हैं। ब्रिक्स का जो पूरा मंच है वो इस वक्त सजकर तैयार हो चुका है। फुल तस्वीरें आप जरा यहां पर दिखाइए, क्योंकि सभी कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात यहां पर होगी। और जिस शांति समझौते का हम जिक्र कर रहे हैं, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। कुछ ही देर के बाद तस्वीरें यहां पर मुलाकात की सामने आएंगी, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कुछ ही देर के बाद मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री की पिछले 5 महीने में पुतिन के साथ एक के बाद एक जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें ये मुलाकात बेहद अहम रहेगी, क्योंकि पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं, उसके बाद जेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात होती है, और अब ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी वो एक बार फिर पुतिन से मिलने जा रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता जहां पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर यूक्रेन को लेकर जो स्थिति है, जो बात उन्होंने जेलेंस्की के सामने भी उठाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पूरी तरह से शांति का पक्षधर है, शांति समझौता होना चाहिए, उन बातों को आज यहां पर दोहरा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही पुतिन कुछ ही देर में करते हुए नजर आएंगे। और ब्रिक्स के सम्मेलन से वो ऐलान जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि घबराहट है पूरी दुनिया के अंदर, क्या ये युद्ध महाजंग में तब्दील हो जाएगा? और जो भूमिका एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री निभाई है, क्या उसमें एक अहम भूमिका वो एक बार फिर से निभाते हुए नजर आ सकते हैं? पुतिन के साथ मुलाकात होगी, एक मुलाकात यहां पर जो है वो इस वक्त बनी है। और कैसे वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री की जो पहचान यहां पर बनी है, उसमें आखिर क्यों पूरी दुनिया ये उम्मीदें इस वक्त लगाकर बैठी हुई है? क्यों उम्मीद है इस ब्रिक्स सम्मेलन से कि एक बड़ी खबर यहां से आए? क्या दोनों देशों के बीच में जो इस वक्त इस युद्ध के बीच में है तमाम हालात, उसमें आपको बताता हूं कि किस तरीके की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर रह सकती है, उसे बताने की मैं आपको जो है यहां पर कोशिश करता हूं। दरअसल
ब्रिक्स पर पूरी दुनिया इस वक्त निगाहें टिकाकर बैठी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध एक तरफ चल रहा है, जहां लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए, हमले थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, एक के बाद एक स्थितियां जो है वो तनावपूर्ण है। दूसरी तरफ हमास और इजराइल का युद्ध जो लगातार फैल रहा है, जो लेबनान तक पहुंच चुका है, यानी हिजबुल्लाह और इजराइल वो इस वक्त वॉर में है, जहां पर इस वक्त लड़ाई चल रही। वहीं जो तनाव जो है वो ईरान और इजराइल में भी खड़ा हो चुका है, जहां कब इजराइल की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला किया जाएगा, ये पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। ये वो तमाम चीजें जो इस वक्त हालात लगातार तनावपूर्ण बनाए हुए हैं और इसीलिए पूरी दुनिया ये समझना चाह रही है